हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के कमेंट के बेसिस पे मैंने 10th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस उसका न्यूट्रिशन वाला पोर्शन मैं आज आपको सिखा रही हूँ। फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस। साइंस का 10th स्टैंडर्ड का जो टॉपिक है लाइफ प्रोसेस, उसमें वो समझा रहा है कि लाइफ को सर्वाइव करने के लिए 4 प्रोसेसेस की ज़रूरत है। ठीक है, जो 4 सिस्टम आप लोगों को लाइफ प्रोसेस के अंदर दिया है। फर्स्ट दैट इज योर न्यूट्रिशन, जिसमें आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम समझाया है। सेकंड दैट इज योर रेस्पिरेशन, उसके बिना आपको नहीं चलने वाला है। थर्ड दैट इज योर सर्कुलेशन, जिसके अंदर आप लोग हार्ट पढ़ोगे। एंड फोर्थ दैट इज योर एक्सक्रीशन, जिसके अंदर आप किडनी एंड यूरिन फॉर्मेशन पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट पोर्शन है वो इटसेल्फ एक्चुअली वो 4 चैप्टर ही आप काउंट कर सकते हो। उसमें से जो एक फर्स्ट पार्ट है न्यूट्रिशन, वो मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, ये चैप्टर में आप लोगों को या तो प्लांट का या तो एनिमल का, ये दो जो कैसे कर रहे हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, उसके बारे में उन्होंने डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन। क्या होता है बेटा न्यूट्रिशन? क्यों चाहिए हम लोग को न्यूट्रिशन? सबसे पहले न्यूट्रिशन हम लोग को एनर्जी गेन करने के लिए चाहिए, राइट? क्यों एनर्जी क्यों गेन करनी है? क्योंकि आपको सेल डिवीजन करना है, सेल ग्रोथ करना है, रिप्रोडक्शन करना है, रिपेयर करना है, उसके लिए। ठीक है, और वो एनर्जी आप कहाँ से गेन करोगे? न्यूट्रिएंट से। न्यूट्रिएंट अगर आप लेते हो, वो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच वी आर टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फॉर गेनिंग द एनर्जी फॉर डूइंग मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए हम लोग खाना खाते हैं रोज, और ये जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की बेसिकली 2 टाइप है। फर्स्ट दैट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद से ही बना लेते हैं। ठीक है, खुद ही न्यूट्रिएंट कर लेते हैं। तो दैट इज व्हाट? प्लांट्स। प्रिमिटिव लेवल के बैक्टीरिया, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ये याद रखना। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वो 2 टाइप के होते हैं। अगर वो ऑर्गेनिज्म सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाती है तो दैट इज कॉल्ड द फोटो ऑटोट्रॉफ्स, जिसका कॉमन एग्जांपल है प्लांट्स। और अगर वो ऑर्गेनिज्म केमिकल बॉन्ड को तोड़ के अपना न्यूट्रिशन लेती है तो दैट इज कॉल्ड द कीमोट्रॉफिज्म और द कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें केमिकल बॉन्ड को हम लोगों ने क्या किया? ब्रेक किया। ठीक है, और उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया ऐसे हैं जो H2S के बीच का बॉन्ड तोड़ते हैं, जिसमें भी सल्फर आता है वो बॉन्ड तोड़ देते हैं और उसमें से एनर्जी गेन करते हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब मैं बात कर रही हूँ हिट्रोट्रॉफिक, मतलब द ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन अदर फॉर द न्यूट्रिशन, और उसमें हम लोग भी आ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करें सैप्रोफाइटिक, तो जो नहीं कोई डेड डिकेड ऑर्गेनिज्म पे, डेड लीव्स पे या डेड एनिमल पे जो फीड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, राइट? जैसे कि फंजाई, ब्रेड आप रखो 24 घंटे एटमोस्फियर के अंदर तो उसमें फंगल ग्रोथ होता है, तो ब्रेड इज डेड। तो वो टाइप का न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हुआ, जो कि बैक्टीरिया में भी होता है। ठीक है, सेकंड अगर मैं बात करूँ पैरासाइटिक, दैट डिपेंड्स ऑन अदर। फॉर एग्जाम्पल मेरी स्किन है, यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हुआ तो यहाँ पे जो फंजाई है वो पैरासाइटिक है। अगर हेड में लाइस होती है तो वो पैरासाइटिक हुई। अगर इंटेस्टाइन के अंदर मेरे पास वॉर्म्स है, दे आर अगेन पैरासाइट्स। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते, अपन में से खाते हैं। ठीक है, एंड होलोजोइक। होलोजोइक मतलब क्या? हम लोग पूरा पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद डाइजेशन करते हैं। सैप्रोफाइट में क्या होता है? वो लोग पहले डाइजेस्ट करेंगे फिर चीज को खाएंगे। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। क्यों? क्योंकि इसमें भी डेड डिकेड होता है। हम लोग भी एनिमल्स खाते हैं, वो जिंदा थोड़ी नहीं खा जाता है, वो भी तो मरे हुए होते हैं। तो ये दोनों मरे हुए हैं, तो उसमें डिफरेंस क्या? सैप्रोफाइटिक बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करता है एंड होलोजोइक खाने के बाद इनसाइड डाइजेस्ट करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दैट इज प्लांट्स के अंदर बेसिकली फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। तो हम लोग पहले से ही ये क्वेश्चन देख के आए हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लेके, दैट इज 6CO2 एंड 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लोरोफिल के अंदर हम लोग बनाते हैं ग्लूकोज। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है और पानी रिलीज होता है। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कि ट्री को ज़्यादा ग्रो करो। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो ऑक्सीजन होता है, जो हम लोग रेस्पिरेशन में लेते हैं। ठीक है,
अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये आपको एक इक्वेशन दिखा दी मैंने, तो इतना इजी स्टेप्स नहीं है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। और ऑलरेडी मैंने अभी जो 3 स्टेप्स मैं आपको सिखाने जा रही हूँ उससे भी ज़्यादा डिटेल में हम लोग 11th-12th में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है कि इमेजिन करो कि सनलाइट जो है वो लीव्स के ऊपर गिरी, ठीक है। तो लीव्स ने क्या किया, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। तो क्लोरोफिल ने क्या किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। अब ये लाइट इज व्हाट, एनर्जी। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसने किसको तोड़ा, वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ा, ठीक है। और सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर के मॉलिक्यूल का टूटना, दैट इज कॉल्ड द फोटोलाइसिस, ठीक है। तो पहले एब्जॉर्ब किया मैंने सनलाइट को इन क्लोरोफिल, सेकेंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोलाइसिस, एंड थर्ड ये प्रोसेस से हम लोगों ने क्या किया, एनर्जी ली। और ये एनर्जी मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करने में लगा दी, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पे 6CO2 है ना, यहाँ पे भी C6 है, मतलब क्या, हर एक CO2 को मैंने लाइन में रखा, भाई तू जा, और फिर सबको मैंने जोड़ दिया, सबके बीच में जोड़ दिया, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस जो आपको एग्जाम में 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है ऑन एंड ऑफ, लास्ट ईयर नहीं पूछा गया था तो माइट भी ये साल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा जाए। अगर ये नहीं पूछा जाता प्लांट्स के अंदर तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन भी पूछा जाता, ये भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। 1 मार्क या MCQs के अंदर, MCQ अभी हम लोगों के सिलेबस में है तो उसके बेसिस पे आपको एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं दैट इज व्हाट, न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 3 से 4 मार्क में पूछा जाता है। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे करते हैं वो लोग, अपना खाना कैसे लेते हैं। तो न्यूट्रिशन में अमीबा के जो न्यूट्रिशन है उसमें 5 स्टेप है। फर्स्ट दैट इज व्हाट, इंजेशन, खाना खाना, ठीक है। सेकेंड डाइजेशन, कन्वर्ट देम इनटू द स्मॉल पीसेस, राइट। थर्ड दैट इज व्हाट, एब्जॉर्प्शन। अब ये स्मॉल पीस को मुझे क्या करना है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। मैंने इंटेस्टाइन में स्मॉल पीस को एब्जॉर्ब किया, फिर यहाँ पे मैं बोल रही हूँ या सोच रही हूँ तो वहाँ पे जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे मुझे एनर्जी देना, दैट इज कॉल्ड द एसिमिलेशन, ठीक है। एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर निकलना, दैट इज कॉल्ड द इजेशन। तो चलिए फिर से हम लोग बात कर रहे हैं कि अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है बेटा। और ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में बेसिकली 5 स्टेप है। फर्स्ट, टेक फूड इनसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ फॉल्स फिट, दैट इज कॉल्ड द सूडोपोडिया, ठीक है। वो लोग फॉल्स फिट बना के अपना खाना लेते हैं। सेकेंड, डाइजेस्ट देम। अब ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम कौन देगा, दैट इज लाइसोसोम, बट नेचुरल। जो हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सेल में पढ़ा था कि सेल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम किसके पास होता है, लाइसोसोम के अंदर। तो यहाँ पे खाने का डाइजेशन कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा। नेक्स्ट, अब लाइसोसोम ने कन्वर्ट किया कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को सिंपल वर्ड में, दैट इज व्हाट, डाइजेशन। अब मैं बात कर रही हूँ डाइजेस्ट किए हुए पार्टिकल्स को मैंने एब्जॉर्ब किया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। बेटा यहाँ पे ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें बहुत सिंपल से प्लेटफॉर्म पे होता है, लेकिन अगर मैं मेरी बॉडी की बात करूँ तो उसमें ये पांचों के पांचों स्टेप अलग अलग जगह पे होते हैं, ठीक है, जो हम लोग देखेंगे ह्यूमन डाइजेशन में। उसके बाद एसिमिलेशन, जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वहां पहुंचाना। अब इमेजिन करो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ है, जहाँ पे वो लोग सूडोपोडिया दैट इज फॉल्स लेग बना रहे हैं उधर। तो यहाँ पे उन्होंने एनर्जी को स्प्रेड किया, पार्टिकल को स्प्रेड किया, और जो वेस्ट मटेरियल है वो लोग बाहर निकाल देते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इजेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इजेशन, ठीक है। इंजेशन मतलब खाना, इजेशन मतलब वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर निकालना। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन हो तो उसमें डायग्राम कंपलसरी है, इसके स्टेप्स लिखने हैं और उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। वो लोग आपको कैसे समझा रहे हैं कि न्यूट्रिशन है तो प्लांट्स में कैसे होता है, बैक्टीरिया में कैसे होता है, उसके बाद और डेवलप हुए तो अमीबा में कैसे होता है, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, अमीबा यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक है। फिर प्लांट का समझा, अब वो आपको ह्यूमन का समझा रहा है, ठीक है। ओके, ये कॉपी कर लीजिए। बेटा अभी हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज व्हाट, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, ठीक है।
ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है उसके स्टेप्स की मैं बात कर रही हूँ। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क में पूछा जाएगा, ठीक है। अगर न्यूट्रिशन में ह्यूमन का डाइजेशन नहीं पूछा जाता है तो उसके ऑप्शन में आपको डेफिनेटली एक्सक्रीशन होगा, ठीक है, या फिर रेस्पिरेशन होगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, अगर मैं खाना खा रही हूँ तो खाना खाने के बाद मुंह में क्या फॉर्म होता है, दैट इज वाटर इज डिस्चार्ज, दैट इज कॉल्ड द सलाइवा। और बेटा ये जो सलाइवा है उसके अंदर एक एंजाइम है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड द सलाइवरी अमाइलेज, और वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब आपका शुगर, चॉकलेट, कैंडी, आइसक्रीम, जितने भी शुगरी सब्सटेंस है वो सारे, ठीक है, स्वीट्स, तो वहाँ से मुंह में से ही उन लोगों का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मुंह में स्टार्च का डाइजेशन कौन करता है, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। ये एंजाइम का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, सिर्फ यही है जो कि शुगर में उसको कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ, फिर वो खाना कहाँ आ जाता है, मतलब कि अगर आपने सारी चीज़ें मिक्स खाई है तो मुंह में शुगर का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। शुगर के अलावा जो भी सारी चीज़ें हैं वो नीचे आएगी थ्रू ईसोफेगस, और ईसोफेगस क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो माउथ को एंड स्टमक को कनेक्ट करती है। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज नहीं होता है, ईसोफेगस में कोई भी चीज़ का डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। ईसोफेगस में बेसिकली क्या करता है, वो माउथ का जो भी फूड है उसको ट्रांसफर करेगा स्टमक में। अब यहाँ पे स्टमक में बेसिकली मेरे पास 3 चीज़ें हैं, एक है HCl जो कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया मतलब वो सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा। सेकेंड पैप्सिन जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, लेकिन पैप्सिन को एक्टिव कौन करेगा, अगेन HCl। तो HCl के 3 फंक्शन हुए, पहला नोट करो एसिडिक मीडियम, सेकेंड किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एक्टिवेट्स पैप्सिन थर्ड, ठीक है। पैप्सिन का फंक्शन क्या है, दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और थर्ड है हमारे पास स्टमक में म्यूकस। तो म्यूकस क्या करेगा, प्रिवेंट द एक्शन ऑफ HCl। अगर HCl ज़्यादा रिलीज हो जाता है और आपने खाना कम खाया तो HCl क्या करेगा, म्यूकस को खाएगा। अगर म्यूकस होता ही नहीं तो क्या होगा, स्टमक की पूरी वॉल खा जाता। तो म्यूकस क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है HCl की एक्शन को, और किसको बचा रहा है, स्टमक के मसल्स को, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज व्हाट, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हमारा खाना जो भी है वो स्पिंक्चर के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। स्पिंक्चर मतलब क्या, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे और यहाँ पे। ऐसा नहीं कि पूरा खाना इधर से खाया और तुरंत ऐसे नीचे ही आ जाता है, बीच बीच में मेरे पास मसल्स के स्पिंक्चर है, ठीक है। स्टमक में आप मानोगे नहीं 2 से 3 घंटा खाना रहता है, ठीक है। 2 से 3 घंटे में आपका स्टमक जितना भी डाइजेस्ट कर सकता है उतना कर लिया उसके बाद वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर देता है, दैट इज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बेसिकली 3 पार्ट है, फर्स्ट है डिओडिनम, सेकेंड है जेजुनम एंड थर्ड है इलियम, ठीक है। डिओडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके अंदर लीवर एंड पैंक्रियास ये 2 ग्लैंड अपने सिक्रीशन रिलीज करती है। यहाँ पे लीवर का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लीवर हार्मोन्स या डाइजेस्टिव एंजाइम कोई रिलीज नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ रिलीज करती है बाइल सॉल्ट्स, ठीक है। लीवर क्या रिलीज करेगा, बाइल सॉल्ट्स, ठीक है। और ये बाइल सॉल्ट्स क्या करेगा, इमेजिन करो कि ये आपका बड़ा सा ऑयल का ड्रॉपलेट है, फैट है, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, उसके ऊपर बाइल सॉल्ट्स चिपका देगा। अब ये बाइल सॉल्ट्स क्या करेंगे, वाटर को अट्रैक्ट करेंगे, और फिर एट द एंड छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में फैट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, ऑयल ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। ये बड़ा सा ड्रॉप तो उसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हुए, ठीक है। और वो कौन करेगा, बाइल सॉल्ट्स, और ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलेंगे, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो ये किससे किया, लीवर ने बाइल सॉल्ट रिलीज किया, लेकिन जगह कहाँ हुई, डाइजेशन की स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब पैंक्रियास क्या करेगा, पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा, जिसमें क्या होगा, अमाइलेज होगा, जो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, ठीक है। लाइपेज होगा जो कि लिपिड का डाइजेशन करेगा, जैसे छोटे छोटे फैट के ड्रॉपलेट को और डाइजेस्ट करेगा, और किस में कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करके क्या बनाएगा, एमिनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके क्या बनाएगा, माल्टोज और द ग्लूकोज। 3 ही चीज का मैं डाइजेशन देखती हूँ, कार्बोहाइड्रेट का माल्टोज एंड ग्लूकोज, दैट इज विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज। सेकेंड प्रोटीन का
प्रोटीएज एंजाइम करते हैं या फिर स्टमक में पेप्सिन करता है और वो बनाएगा एमिनो एसिड्स। एंड थर्ड, लिपिड का डाइजेशन लाइपेज करता है एंड बनाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, ये सारी चीज़ों का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया और स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन भी हो गया विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। विलीज जिसको हम लोग बोलते हैं, विलीज क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है डाइजेशन के लिए भी और एब्जॉर्प्शन के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो बेसिक फंक्शन है दैट इज व्हाट, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। डाइजेशन पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोग सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करते हैं फ्रॉम द मटेरियल। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंड पार्ट है दैट इज व्हाट, रेक्टम, जहाँ पे टेम्पररी स्टूल स्टोर होता है। हम लोग बार बार थोड़ी ना स्टूल पास करने जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे टेम्पररी जो भी वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर होता है और फिर एनस के थ्रू वो बाहर आता है, दैट इज व्हाट, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने पूरा न्यूट्रिशन कंप्लीट किया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।